हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हैं दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, डेली दोस्तों आप लोगों के बीच क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए मैथ का दोस्तों क्रैश कोर्स के बेसिस पे जो आप लोगों को दोस्तों लास्ट 30 डेज के नाम से जो मेरा क्लास चल रहा है दोस्तों, उसको लेकर एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं दोस्त। तो आज के क्लास में हम लोग ज्यामिति के अंदर जो ट्रायंगल आता है, जिसमें समरूप सर्वांग साथ ही साथ कहने का मतलब क्या, उसका अनुपातिक क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है या किस तरह का थ्योरम वगैरह आता है प्रूफ करने के लिए दोस्तों, उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट जो इस बार एग्जाम में आने वाला है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस क्लास के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी ये लास्ट 30 डेज का जो नाम से जो क्रैश कोर्स चल रहा है, यानी दोस्तों इस चैप्टर से ही डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भाई जुड़कर इस क्लास से फ़ायदा लेकर वो अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सके या अच्छा कर सके कुछ मैथ में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इतना तो गारंटी है, यदि मेरा ये लास्ट 30 डेज से यदि मेरा क्लास यदि आप कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या, आप टेंशन नहीं लेना है मैथ में। यदि मेरा कंटिन्यू बेसिस पर आप क्लास देख रहे हैं दोस्तों, तो इतना तो गारंटी है कि इतना यहाँ से आपको मिल जाएगा, उससे मतलब का जितना आप सोचेंगे उससे कहीं ज़्यादा नंबर आपको आने वाला है। लेकिन आपको कंटिन्यू बेसिस पे मेरा क्लास देखना पड़ेगा दोस्तों। अभी तक भी बाई चांस अभी नहीं जुड़े हैं तो आज से भी आज जुड़ जाइए, क्योंकि जब जगे तभी सवेरा। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब आप जग गए तब से ही आपके लिए सवेरा हो जाता है। तो आज से भी आप यदि मेरा जो भी समय बचा उसमें आप यदि पार्टिसिपेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं हमारी क्लास से, तो ज़रूर आपको कुछ पूरा तो नहीं पर जो जितना क्लास आप देखेगा उससे ज़रूर आपको जो आने वाला क्वेश्चन होगा आप बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के दोस्तों क्या है थ्योरम, ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज के लिए समरूपता का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टा OC इक्वल टू OB बट्टा OD, अथवा यानी ये सिद्ध करना है या इसके अलावा सिद्ध करें कि समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को खंडों को में यानी एक दूसरे को समानुपाती खंडों में विभाजित करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर पढ़ रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी तरह का यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़े, ध्यान दीजिएगा। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। क्लियर दोस्तों, आपको पता होगा समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होता है, मतलब एक साइड का क्या होता है, आमने सामने का भुजा पैरेलल होता है यानी समांतर होता है दोस्तों। यानी इसका फार्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुण्य ऊंचाई, जो कि आपको दोस्तों पता होना चाहिए। तो दोस्तों ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर DC यानी AB यानी ये भुजा DC के क्या है, समांतर है यानी पैरेलल है। अब आगे क्या बोल रहा है कि विकर्ण AC और BD, इसमें दो विकर्ण है AC और BD, दो विकर्ण है, एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं। तो ठीक है, एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करते। दो त्रिभुज के लिए समरूपता का प्रयोग करते हुए, तो दो त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे चार देखें, 1 2 3 4 चार ट्रायंगल बन रहा है, चार त्रिभुज बन रहा है। इसमें से कोई भी दो त्रिभुज के बोलेंगे, दो त्रिभुजों के लिए समरूपता का प्रयोग करते हुए OA बट्टा OC यानी OA बट्टा OC इक्वल टू OB बट्टा OD, इसको क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। यानी इसमें से चार ट्रायंगल में से कोई भी दो ट्रायंगल को ले लेना है और उससे क्या करना है, इसको प्रूव करना है, किसको, OA बट्टा OC इक्वल टू OB बट्टा OC, क्लियर, OD क्लियर दोस्तों। या आप ये सिद्ध कीजिए, या तो आगे और ये ऑप्शन रहता है क्या, सिद्ध करें कि समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समानुपाती खंडों में विभाजित करते हैं। या तो आप इसको प्रूव कर दीजिए यानी विकर्ण, या इसको साइड को यानी सिद्ध करें कि समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समानुपाती खंडों में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, तो चलिए आपको जिस तरीका से अभी हम बता रहे हैं उसी तरीका से आप डायरेक्टली एग्जाम में भी आप लिखने का कोशिश कीजिए। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्योंकि ये इसको आप बना देते तो डायरेक्टली आपको क्या होता है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो हल दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जो कि बोल ही दिया गया था ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो लिख दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा AB समांतर DC यानी AB भुजा जो है DC का क्या है, पैरेलल है। अब सिद्ध क्या करना है दोस्तों,
तो सिद्ध करना है OA बट्टा OC इक्वल टू OB बट्टा OD, क्योंकि यहाँ से आपको पता है ये सिद्ध करने के लिए सवाल में बोला गया है। तो यहाँ तक तो जो हमको बोला गया था दिया था वो लिखें, फिर सिद्ध करने के लिए जो बोला वो बोले। दोस्तों जब इसको आप इतना कर दिए तो इसमें से बोला गया कि 2 त्रिभुज लेना है। तो 4 1 2 3 4 ट्रेंगल है, उसमें से कोई 2 ट्रेंगल ही लेना है। तो यहाँ पे यानी हम अपने मन से यहाँ पे मान रहे हैं कि चारों में से कौन सा 2 ट्रेंगल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके समरूपता का प्रयोग करके इसको प्रमाणित करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे क्या, उत्पत्ति। यानी हम अपने मन से इसको यहाँ पे क्रिएट किए या अपने मन से यहाँ पे लिए। 4 ठो था, 4 ठो में से कोई भी 2 लेना है तो 2 तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो हम सेलेक्ट किए 2 कोई ट्रेंगल, इसीलिए यहाँ पे आता है दोस्तों उत्पत्ति। उत्पत्ति कौन कौन सा ट्रेंगल लिए, ट्रेंगल DOC। तो DOC कौन है दोस्तों, DOC यानी ये ऊपर वाला ट्रेंगल, और ट्रेंगल AOB, ट्रेंगल AOB यानी ये वाला ट्रेंगल। दोस्तों आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 ट्रेंगल है। इसमें से हम उत्पत्ति अपने मन से 2 कोई ट्रेंगल ले लिए, DOC और AOB। तो DOC दोस्तों DOC यानी DOC ये ट्रेंगल हो गया, AOB यानी ये ट्रेंगल हो गया दोस्तों। तो हम 1 और 3rd नंबर ट्रेंगल को लेकर क्या कर रहे हैं, समरूपता का प्रयोग करते हुए अब दिखाने की कोशिश करेंगे कि समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का जो क्या होता है, जिस विकर्ण क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे में क्या होता है दोस्तों, मतलब बराबर अनुपातिक में होता है दोस्तों, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख चुके हैं उत्पत्ति कहाँ से आता है, क्यों आता है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर मोर देन ऑप्शन था, 4 ठो था, जिसमें से हमको 2 को लेकर समरूपता प्रमाणित करना था। यहाँ से विकर्णों का जो उससे क्या होता है, अनुपातिक बराबर होता है। तो हम इसलिए इसको उत्पत्ति लिखे। और ट्रेंगल DOC और ट्रेंगल AOB में क्या है दोस्तों, AB यानी ये ट्रेंगल में क्या है, ये वाला साइड तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि पैरेलल बोला गया है, सवाल में बोला गया है। यानी AB समांतर DC जो कि सवाल में ही दिया गया है। तो क्योंकि समलंब चतुर्भुज है तो पैरेलल तो होगा ही। तो इसमें ये वाला साइड यानी AB पैरेलल CD या DC। तो यहाँ पे दोस्तों AB समांतर DC ये क्या है, चूँकि ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। क्लियर दोस्तों, समलंब चतुर्भुज आपको मालूम होगा कि एक साइड का भुजा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो AB समांतर DC यानी ये साइड तो आपको पता चल गया कि पैरेलल समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ से ये पैरेलल है। तो ये क्या है, चूँकि ABCD क्या है, एक समलंब है। फिर आगे दोस्तों जब समलंब हो गया तो क्या, इसीलिए कोण DCO इक्वल टू AOB। DCO यानी ये कोण का बात कर रहे हैं, किसका कोण बात कर रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं जिससे कि आपको एंगल देंगे तो कंफ्यूज ना हो। यानी DCO यानी ये कोण, जिसको मान लीजिए हम 1 मान रहे हैं, एक मान लेते, ठीक, बराबर कोण AOB क्या दोस्तों, OAB यानी ये वाला ट्रेंगल, इसको 2 मान लेते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि 2 लाइन जब आपस में प्रतिच्छेद, मतलब जब सब पैरेलल जो 2 लाइन कोई पैरेलल होता है उसके बीच से कोई जब लाइन क्रॉस करता है दोस्तों, तो एकांतर अंतःकोण से क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको मालूम होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होता है दोस्तों, एकांतर अंतःकोण से। तो इसी प्रकार कोण DCO इक्वल टू कोण OAB ये किससे बराबर हो गया, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच का जो लाइन जो होता है ना, वो एक दूसरे के बराबर होता है। कैसे, एकांतर अंतःकोण से। तो कोण DCO इक्वल टू OAB कैसे बराबर हो गया, एकांतर अंतःकोण से। नेक्स्ट दोस्तों ODC यानी ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए नाम दे देते 3 दे देते हैं। तो ODC बराबर किसका होगा दोस्तों, किसका होगा, OBA किसके बराबर होगा, OBA यानी इस एंगल के बराबर होगा। इसका नाम 4 दे देते हैं दोस्तों। तो कोण एंगल 1 बराबर यहाँ पर क्या, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, और कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। कैसे होगा, एकांतर अंतःकोण से। कैसे होगा दोस्तों, एकांतर अंतःकोण से। यानी DCO इक्वल टू OAB एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा, और ODC इक्वल टू OB ये भी एकांतर अंतःकोण से होगा। और क्यों होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि 2 पैरेलल लाइन को जब कोई तीसरा लाइन जब प्रतिच्छेद करता है तो उससे बनने वाले एंगल जो होता है ना, यानी एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये मान लीजिए क्या है, x है तो ये भी x है, ये मान लीजिए y है तो ये भी y है। कैसे, एकांतर अंतःकोण से। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, और DOC इक्वल टू AOB। DOC यानी ये वाला एंगल बराबर AOB यानी ये वाला एंगल। दोस्तों ये तो मालूम ही होगा, जब 2 लाइन आपस में क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। कैसे दोस्तों, तो शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप देख चुके हैं
कि ये दोनों तो एकांतर अंश कोण से बराबर हो गया, और एक जो है ना ये DOC इज इक्वल टू AOB, यानी ये ऊपर वाला जो है ना इसको मान लीजिए 5 दे देते हैं नाम, इसको 6 दे देते हैं एंगल। तो कोण 5 बराबर कोण 6 क्या है, सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से दोस्तों। ये दोस्तों क्या हो गया बराबर। तो आप देख पा रहे हैं एंगल एंगल एंगल। तो दोस्तों इसीलिए ट्रेंगल DOC समरूप ट्रेंगल BOA किस पर में से हो गया दोस्तों, AAA समरूपता पेंगल। AA का मतलब क्या होता है दोस्तों, एंगल 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 समरूपता से। ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, DOC समरूप AOB, दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, समरूप हो गया। जब दोनों ट्रेंगल समरूप हो गया तो समरूप का कंडीशन दोस्तों आपको मालूम होगा, उसका साइड यानी भुजा क्या होता है, समानुपातिक होता है, एक ही अनुपात में होता है। इसीलिए दोस्तों OA बट्टा OC इक्वल टू OB बट्टा OD भुजाएं समानुपाती होगी, समानुपाती है। अतः यह साबित हुआ, यह प्रमाणित हुआ। दोस्तों देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों ट्रेंगल के हम क्या किए, पर समरूप करके, समरूप दिखाकर ए एंगल 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 समरूपता परमे से दोस्तों दोनों को समरूप किए। जब समरूप हो गया तो यहाँ से हम लोग को पता है कि समरूप ट्रेंगल का क्या होता है, सभी साइड क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है, यानी तो दोस्तों इसी प्रकार OA बट्टा OC इक्वल टू OB बट्टा OD भुजाएं समानुपाती होगा, अतः यह प्रमाणित हुआ। दोस्तों इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, एग्जाम में लिखते हैं तो दोस्तों आपको 5 में 5 नंबर पूरा में पूरा मिलेगा, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों आप इसको नोट तैयार कर लीजिए। अभी भी दोस्तों यदि आप इसको आप नहीं बनाए हैं तो 2 बार 3 बार इतना को क्या कीजिए, कॉपी पे नोट करके बार बार समझ कर दोस्तों आप क्या कीजिए, यदि आप समझ जाते हैं तो दोस्तों आपको याद रखने का जो मैथ है समझने वाला दोस्तों, क्योंकि आप यदि एक बार इसको अच्छा से समझ जाते हैं ना तो फिर आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। पर एक बार क्या कीजिए, जो चीज़ लिखे है ना यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है। जो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AC और BD क्या है, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है तथा AB समांतर DC, जो कि आपको ऊपरी लाइन फर्स्ट लाइन से पता है। तो ये तो जो बुक में सवाल में था वही लिखे। फिर ये जो सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है वो क्योंकि आप यहाँ से देख पा सकते हैं। उत्पत्ति से आपको दिमाग लगाना, यानी आप इस फिगर में 4 ट्रेंगल आप इसको लेकर DOA इज इक्वल टू BOC ट्रेंगल को लेकर भी आप प्रमाणित कर सकते हैं। पर आपको जो अच्छा लगे, आपको जो बताया है उस ट्रेंगल को लेकर इधर भी लीजिएगा तो AA समरूपता से हो जाएगा दोस्तों। पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या, आप जो हम बताए इसी के बेसिस पे आप चलिएगा। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर होगा, आसान होगा, वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से 2 ट्रेंगल ले लेना है। फिर ABCD AB समांतर DC यानी समांतर समलंब चतुर्भुज में 2 साइड क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है। तो ABCD एक समलंब है, इसीलिए 2 कोण जब समलंब जो पैरेलल लाइन को जब काटता है कोई तिर्यक लाइन दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, एकांतर अंतःकोण से वो एंगल बराबर होता है। साथ ही साथ बीच का जब 2 लाइन आपस में कट करता है, इंटर बाइसेक्ट करता है, तो उसके क्या होता है, आमने सामने का कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों 2 एकांतर अंतःकोण से बराबर हो गया और एक शीर्षाभिमुख कोण से, तो 3 कोण हो गया बराबर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, AAA यानी एंगल 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 समरूपता परमे से क्या हो गया, ये दोनों ट्रेंगल समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो ये इसका यानी विकर्णों का जो जिस O बिंदु पर जो प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों, इसका अनुपातिक भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना है दोस्तों। आई होप आप समझ चुके होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप अभी से लेकर एग्जाम तक आप इसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको ये फिक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप को कैसा क्वेश्चन चलाएगा, तो देखिए 2 ट्रेंगल दे देगा, 2 एंगल दे देगा, तीसरा एंगल छोड़ देगा। तो दोस्तों आप ये पूछ देगा कि ये समरूप है कि नहीं, तो आप कैसे पता कीजिएगा कि समरूप है कि नहीं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा त्रिभुज का तीनों कोणों की कितना होता है, 180 के बराबर में होता है। जब 2 कोण आपको मालूम है तो तीसरा कोण आप निकाल लीजिएगा। तो जोड़िए 180 7 5 12 7 5 12 यानी 120 एंगल ये है, तो 180 माइनस 120 कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। तो इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये 50 है, तो ये 50 है, ठीक है। ये 60 है, तो यहाँ पर 60 नहीं होना चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पे देख पा रहे 70 है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से आप एक निकाल लीजिएगा, उसके बाद चेक कर लीजिएगा, या तो आप निकाल के देख लीजिए 7 5 12 और 1 मिनट दोस्तों देखिए यहाँ पे
आपको एंगल को आपको घुमा कर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 60 है, तीनों एंगल आपको निकाल लीजिएगा। इधर निकाल लीजिए 60 है, इधर भी निकाल लीजिए। देखिए दो एंगल तो दिया गया 50 50 ठीक है, 70 तो 70 ठीक है। उसके बाद देखिए ये 60 है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकाल कर देखिए क्या है, क्या आएगा। तो 7 5 12 180 माइनस 120 इक्वल टू, यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 60 आ रहा है। पर आप ध्यान दीजिएगा कोण ए बराबर, कोण क्या है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण डी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जब बराबर हो जाएगा तो लिख दीजिएगा तो यह समरूप है। या साइड दिया रहेगा तो साइड का अनुपातिक क्या होगा दोस्तों, एक ही बराबर होता है। एंगल देख जैसे दिया रहेगा दो एंगल, तीसरा एंगल निकाल कर यदि तीनों एंगल दोनों त्रिभुज का बराबर रहेगा दोस्तों, आप उसको बोल सकते हैं कि समरूप है। यदि नहीं होगा तो आप बोल दीजिएगा कि समरूप नहीं है। या साइड दिया रहेगा तो साइड को आप कैसे लिखिएगा, जैसे देखिए दोस्तों ए बी बट्टा डी ई ऐसे लिख लीजिएगा पहले। फिर क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ई एफ इक्वल टू सी ए बट्टा एफ डी। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए बी का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। डी ई का मान कितना है दोस्तों 4 है तो 4 रख देंगे, बराबर बी सी का मान 3 है तो 3 रख देंगे। ई एफ का मान कितना 6 तो 6 रख देंगे। आगे दोस्तों सी ए का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 रखेंगे। और एफ डी का 8 है तो 8 है। दोस्तों आप जब इसको काटेंगे तो 1/2 1/2 1/2 यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देख पा रहे हैं दोस्तों तीनों का अनुपात सेम है, इसीलिए यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से दो फिगर भी दे देगा और बोल देगा कि ये साइड दिया रहेगा, ये एंगल, दो एंगल दिया रहेगा, तीसरा एंगल फाइंड करके आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल समरूप है। या साइड दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या कीजिए, इसका अनुपातिक निकाल कर देखिएगा। यदि तीनों साइड का अनुपातिक सेम रहेगा, बराबर होगा, तो ये समरूप होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे कि इस प्रकार के एग्जाम में अभी यदि बोर्ड के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।